हेलो स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में शेयर के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इशू ऑफ शेयर और शेयर कैसे इशू किए जाते हैं, क्या क्या ट्रांजैक्शन हम लोग बुक्स में करते हैं, हमने पढ़ा था। आज के वीडियो में मैं आपको ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। और इसके साथ मैं एक लाइव एग्जांपल भी लेकर आपको समझाऊंगा। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। एंड तक इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूं और बनाता रहूंगा। इसके अलावा आप इन वीडियो को मेरी ऐप प्रिसीजन एकेडमी ऐप पर भी देख सकते हैं। आप गूगल के प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से लाइब्रेरी में जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक, तो अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का क्या मीनिंग होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या होता है कि जब कंपनी sometime the application of share received will be less than the issued। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी ने जितने शेयर पब्लिक में इशू किए उससे कम एप्लीकेशन लोगों के द्वारा, पब्लिक के द्वारा कंपनी को प्राप्त होती है। किसके लिए? शेयर खरीदने के लिए। ठीक, कैसे? जितने शेयर कंपनी ने इशू किए उससे कम एप्लीकेशन, लेस देन द इशू ऑफ शेयर, कम एप्लीकेशन रिसीव होती है। किसको? कंपनी को, यानी पब्लिक उनको जितना अप्लाई करती है उससे जो इशू शेयर है उससे क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। तो ये जो सिचुएशन है इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। सपोज कंपनी इशू 1 लाख इक्विटी शेयर, ठीक है, एंड एप्लीकेशन रिसीव ओनली 80,000 शेयर। ठीक है, तो यहां पर ये कंडीशन होगी कि कंपनी पब्लिक में 1 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रही है, लेकिन क्या है कि जो एप्लीकेशन आ रही है, मतलब पब्लिक केवल 80,000 शेयर ही खरीदना चाहती है। तो ऐसी जो सिचुएशन है उसको हम बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ठीक है, तो ये तो हो गई क्या होता है। अब इसके बारे में, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। जैसे हमने पिछले वीडियो में समझा था, 3 जो हम शेयर इशू की पूरा मेथड है, आप उस पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उसमें क्या है, बस जो हमें ये जो अमाउंट है, ये जो क्वांटिटी है, इसको ध्यान में रखकर हम लोगों को ट्रीटमेंट करना है। चाहे डिस्काउंट पे हो, चाहे प्रीमियम पे हो, चाहे एट पार पे हो। ठीक है, आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं करंटली जो सिनेरियो है, लेकिन आप प्रीमियम इशू होगा। लेकिन जो अमाउंट लेना है हमें, जो एक क्वांटिटी लेनी है, वो कहां लेनी है? 80,000। मतलब रिसीव की एंट्री भी 80,000 की होगी और इशू जो ड्यू की जो हम एंट्री करते हैं अमाउंट, जो कॉल हमारी होती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, एप्लीकेशन, जो इंस्टॉलमेंट होती है, उनकी जो भी हम एंट्री करेंगे अमाउंट किसके हिसाब से होगा? 80,000 के हिसाब से, क्योंकि एप्लीकेशन हमें 80,000 की मिली। ठीक है, अब हमें इसको नहीं देखना है। जो भी हम एंट्रीज करेंगे रिसीव की और ड्यू की, उसमें 80,000 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और इस हिसाब से सारी ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा
वो रहेगा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ठीक है, अब बात आती है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर की। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन है। ठीक है, उसमें तो क्या था, जितनी कंपनी इशू कर रही है उसके लेस देन मिली तो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने इशू कर सकती है, इशू करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, मैं आपको बताता हूं। जैसे कंपनी इशू 1 lakh equity shares and application receive 1,20,000 शेयर। ठीक है, तो अब देखिए ये सिचुएशन क्या हो गई, उल्टी, जस्ट अपोजिट। 1 लाख कंपनी ने 1 लाख शेयर कंपनी ने पब्लिक में इशू किए, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आ गई उसके बाद 1,20,000। अब क्या है, अब सिचुएशन ये है कि 1 लाख से ज्यादा कंपनी इशू नहीं कर सकती। अब जो 1 लाख, जो 20,000 ज्यादा एप्लीकेशन आई है उनको कैसे अप्लाई किया जाए और कैसे उनको शेयर अलॉट होंगे। ठीक है ना भाई, कोई ना कोई तरीका अपनाना होगा कंपनी को, तभी तो कंपनी शेयर इशू करेगी। तो इसमें क्या होता है कि कुछ एप्लीकेशंस कंपनी को क्या करना होता है, रिजेक्ट करनी होती है। और कुछ एप्लीकेशन जिनको शेयर देना है एक प्रो राटा बेसिस पे ये देखते हैं। प्रो राटा का मतलब होता है एक रेशो निकालते हैं कैपिटल के हिसाब से कि कितने शेयर पे हम कितने शेयर किसने अप्लाई की उसको हम कितने शेयर दे सकते हैं। लगभग सबको देने पड़ेंगे भाई, जिनकी एप्लीकेशन बिल्कुल सही, जिनकी एप्लीकेशन में कोई दिक्कत है, डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत है, उनकी तो रिजेक्ट हो जाएगी, पैसा रिफंड कर देगी कंपनी। लेकिन जिनकी एप्लीकेशन बिल्कुल सही है उनको कोई ना कोई शेयर देना पड़ेगा। तो उसके लिए, और उनको कम क्यों दिए गए या क्यों रिजेक्ट किए गए, इसके लिए कोई कारण भी होना चाहिए। तो इसके लिए कंपनी एक कोई भी पैरामीटर फॉलो करती है अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ। ठीक है, तो इसमें इस सिचुएशन में क्या होता है, एक तो प्रो राटा बेस कंपनी अपनाती है, दूसरा जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में एप्लीकेशन में कोई कमी होती है, कोई भी दिक्कत आती है तो उसको कंपनी क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है। और रिजेक्ट करने के बाद उनको पैसे वापस कर देती है। बाकी के जिन लोगों को कंपनी शेयर अलॉट करती है, ठीक है, जैसे किसी ने 1,000 के लिए अप्लाई किया और कंपनी उनको 500 दे रही है, ठीक है, 500 इक्विटी शेयर दिए, तो यहाँ पर क्या है, 500 का जो एप्लीकेशन अमाउंट है उसको क्या किया जाएगा, अगली जो इंस्टॉलमेंट है, जो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, वो जैसे भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वो आपको वहां पर हमें एडजस्ट करनी है। ठीक है, तो ये सिचुएशन हम लोगों को समझ में आ गई होंगी, दोनों ही सिचुएशन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन में ट्रीटमेंट वैसे ही रहेगा सेम जैसे हम नॉर्मली करते हैं, केवल जो अमाउंट हमारे पास रिसीव हुआ है उस क्वांटिटी को लेके हम आगे का ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें क्या करेंगे वो अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उससे एग्जांपल से आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा। तो चलते हैं, पहले मैं एक एग्जांपल आपको लिखता हूं उस पर। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, एक कंपनी है 1 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रही है और जो एप्लीकेशन रिसीव हो रही है उसको वो हो रही है 2,50,000। ठीक है, एक लाख कंपनी शेयर इशू कर रही है, लेकिन उसके बदले में जो एप्लीकेशन मिली है वो कितनी मिली है उसको, 2,50,000। ठीक है, अब आगे की इंफॉर्मेशन है, कंपनी जो इंस्टॉलमेंट मांग रही है वो कैसे मांग रही है, एप्लीकेशन मनी मांगी है 3 रुपीज। ठीक है, अलॉटमेंट 5 रुपीज और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
₹2। तो इस तरह से ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रही है, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हो रही है 2,50,000। एप्लीकेशन मनी मांग रही है ₹2, अलॉटमेंट मनी ₹5, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांग रही है ₹2, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 20,000 एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड एंड रिफंड द अमाउंट, ठीक है। 24,000 एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी गई हैं कंपनी के द्वारा और उनका पैसा क्या किया जाएगा, रिफंड किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और दे रहा है कि बाकी के जो भी बचे हैं, ठीक है, बाकी के जो अमाउंट बचा है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया है एप्लीकेशन के साथ, वो अलॉटमेंट की एंट्री के साथ हमें एडजस्ट करना है, ठीक है। अलॉटमेंट की एंट्री के साथ हम क्या करेंगे, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को एडजस्ट करेंगे। अभी कंपनी ने फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं मांगी है, केवल अलॉटमेंट तक इस क्वेश्चन को हमको करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको एक बार मैं और बता देता हूं, ठीक है। कंपनी इश्यू कर रही है 1 लाख शेयर, एप्लीकेशन मिली है 2,50,000 के लिए और एप्लीकेशन मनी है ₹3, अलॉटमेंट मनी है ₹5, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ₹2। 24,000 जो हमारी एप्लीकेशन है उनको कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है और बाकी का जो कह रहा है कि बाकी का जो हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट जो आया है उसको हमें क्या करना है, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम लोगों को अलॉटमेंट की एंट्री के साथ एडजस्ट करना है। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट एंट्री हम लोगों को पता है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो पहली एप्लीकेशन की एंट्री होती है वो रिसीप्ट की एंट्री होती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, ठीक है। अमाउंट जो हमारा रहेगा 2.5 लाख जो हमारे एप्लीकेशन आई थी और ₹3 के हिसाब से जो हमारा, तो ये हो गया 7,50,000, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख दी 7,50,000, ठीक है। ये तो हो गई फर्स्ट एंट्री, ठीक है। अब सेकंड एंट्री जो ड्यू की एंट्री होती है, तो ड्यू में क्या है, हमें ये देखना है कि कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रही है, 1 लाख शेयर इशू कर सकती है। एप्लीकेशन 2.5 लाख की है ये, लेकिन जो हमारे पास जो हमें जो एप्लीकेशन मनी चाहिए वो 1 लाख के हिसाब से चाहिए, ठीक है। तो ड्यू में हम क्या देखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब देखिए बैंक अकाउंट का लगा मैं बताता हूँ, ठीक है। अब ये ड्यू की एंट्री हमारे पास आ गई। देखिए रिसीप्ट तो हो गए 7,50,000, लेकिन हमें 7,50,000 चाहिए नहीं, क्योंकि हम तो केवल एप्लीकेशन जो ले सकते हैं वो जो हमारे 1 लाख शेयर है, इशू शेयर है, या लिख देता हूं, इशू शेयर है 1 लाख, तो हम तो केवल 1 लाख के हिसाब से ले सकते हैं। तो देखिए 1 लाख के हिसाब से जो हमें एप्लीकेशन मनी चाहिए वो कितनी होगी, 3 लाख, ठीक है। ये हमने शेयर कैपिटल में लिख दिया। अब वो हमसे कह रहा है कि जो 24,000 है, जो 24,000 एप्लीकेशन है वो क्या है, रिजेक्ट हो गई है। तो जब रिजेक्ट हो गई है तो तुरंत हम उनका पैसा उनको रिफंड कर देंगे। तो ये टू बैंक उसके लिए लिया गया है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ये होगी 24,000 शेयर और एप्लीकेशन कितनी है, 3,000।
तो ये हो गई 72,000। ठीक है, तो 72,000 यहां लिख देंगे, तो ये हो गया 3,72,000। ये हमारी एप्लीकेशन की एंट्री हो गई कंप्लीट। ठीक है ना, रिसीव हुए 7,50,000 और जो हमें ड्यू करने, हमें जो चाहिए वो चाहिए 3 लाख, तो शेयर कैपिटल चाहिए हमें। ठीक है, एप्लीकेशन चाहिए, तो एप्लीकेशन 3 लाख है और जो बैंक अकाउंट है वो हम क्या कर रहे हैं, जो 24,000 रिजेक्ट कर दिए गए उनके 24,000 इंटू 3 के हिसाब से 72,000 हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको वापस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एंट्री एप्लीकेशन की। अब चलते हैं हम अलॉटमेंट की एंट्री। तो अलॉटमेंट की एंट्री में सबसे पहले हमारे पास आएगी ड्यू की एंट्री। ठीक है, तो ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारी ड्यू की एंट्री हो गई अलॉटमेंट की। तो हमें कितना पैसा चाहिए, देखिए 1 लाख शेयर है और जो अलॉटमेंट मनी है हमारी, जो अलॉटमेंट था वो 5 रुपए था। ठीक है, तो 5 इंटू 1 लाख हमें कितने चाहिए, अलॉटमेंट में 5 लाख। ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा हमें कितने अलॉटमेंट में कितना पैसा चाहिए, 5 लाख। ठीक है, अब जो रिसीव होगा उसमें हमें देखो क्या करना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हो गई। अब देखो एंट्री को मैं बता देता हूं, देखो रिसीव की एंट्री तो बैंक हो गई। ठीक है, हम रिसीव की एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। अब इसमें शेयर एप्लीकेशन और क्यों आया, तो वो मैं बता देता हूं। जो एप्लीकेशन में जो एक्स्ट्रा पैसा है, जो ज्यादा पैसा हम लोगों के पास आया है, 24,000 तो हमने वापस कर दिया, 24,000 शेयरों का जो 72,000 था वो वापस कर दिया। बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो हम कहा एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में। ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो अलॉटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, वो पैसा एडजस्ट करना है। तो हमें किस तरह से हम, तो बाकी का हमें कितना पैसा चाहिए वो हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हमें टोटल 5 लाख रुपए चाहिए अलॉटमेंट में। ठीक है, अब बात आती है कि सब 5 लाख चाहिए, 7.5 लाख में से एप्लीकेशन जो हमारी है, जो एप्लीकेशन मनी है, टोटल हमारे पास 7.5 लाख रुपए आए थे एप्लीकेशन के लिए, जिसमें से 3,72,000 रुपए हम लोग एप्लीकेशन में एडजस्ट कर चुके हैं। तो अब हमारे पास कितने बचे, 3,78,000। ठीक है, तो यानी एप्लीकेशन से हमारे पास अब कितने मिलेंगे। ठीक है, अब बाकी की जो चीजें, अब टोटल 5 लाख, टोटल अलॉटमेंट मनी हमारी 5 लाख है। 3,78,000 रुपए जो हमें बचे थे, जो एप्लीकेशन मनी से हमें मिले थे, वो हमें मिल चुके हैं। अब बाकी का जो अमाउंट है वो हमें किससे चाहिए, बाकी का जो अमाउंट है वो हमें चाहिए, मतलब पब्लिक से चाहिए। तो कितना चाहिए, 1,22,000। ठीक है, ये इक्वेशन समझ में आई। एक बार फिर से मैं बता देता हूं। क्वेश्चन में हमें बता रहा है, क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो एक्स्ट्रा जो मनी है, जो एक्स्ट्रा जो पैसा है, 24,000 एप्लीकेशन मनी का पैसा वापस करने के बाद जो बचा हुआ एक्स्ट्रा पैसा है वो हमें अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट की एंट्री के साथ एडजस्ट करना है। ठीक है, तो जब हमने अलॉटमेंट की एंट्री की तो टोटल अलॉटमेंट का पैसा हमें 5 रुपए के हिसाब से 1 लाख शेयर में 5 लाख रुपए हमें चाहिए। ठीक है, जिसमें से जो हमारे 7.5 लाख टोटल अमाउंट एप्लीकेशन के साथ मिला था, उसमें से 3,72,000 रुपए हम लोग क्या कर चुके हैं, ले चुके हैं। ठीक है, तो 3,72,000 हम लोग ले चुके हैं। 3,78,000 अभी हमारे पास और बचे हुए हैं। ठीक है, 3,78,000 रुपए
78 बचे हुए हैं। इसके बाद जो हमारे पास 3,78,000 हमने यहाँ ले लिए, 5 लाख हमें चाहिए, 1,22,000 जो बचे हुए हैं वो हम ले लेंगे पब्लिक से। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमारा जो आज का जो टॉपिक था ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप इसकी YouTube चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आप कितनी बार भी देख सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं और बनाता रहूंगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वो इसके आगे के टॉपिक पे हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए। आगे का कंटिन्यू हम इसको करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो शेयर का हम लोग करेंगे। थैंक यू।